अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है। अगर उस तर्क पे चलेंगे तो हिंदू धर्म तो खतरे में आ गया है। फिर खतरे में तो आ गया सर? बिल्कुल खतरे में आ गया, अल्पमत में आ गया है, फिर तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना तय है। हम्म। चूंकि भारत में जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो भारत की महिलाएं हैं, वो सब लोग भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। मनुस्मृति को वो नहीं मानते और मनुस्मृति के हिसाब से वो नहीं चाहते कि देश चले। क्यों नहीं चाहते, उसका कारण है क्योंकि वो मनुस्मृति जो महिलाओं के और शूद्रों के और अछूतों के पढ़ने लिखने पर बंदिश लगाती हो, व्यापार करने पर बंदिश लगाती हो, उनको मानवता का दर्जा देने को भी स्वीकार ना करती हो, और ब्राह्मण के सामने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत इन सबको नीच मानती हो। तो ऐसी मनुस्मृति को नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। देश में एक लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई थी, संविधान वर्सेस मनुस्मृति। लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा तब गर्मा गया जब खुद को शंकराचार्य कहने वाले मुख्य शंकराचार्य में से एक अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी के संसद के एक पुराने बयान पर उन्होंने बोला कि राहुल गांधी मनुस्मृति को नहीं मानते, इसलिए उन्हें हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है, हम उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या देश वाकई मनुस्मृति से चलना चाहिए? संविधान की कोई कद्र देश में नहीं हो रही है? आखिर हम किस रुख में जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा यही है कि देखिए, मनुस्मृति और संविधान की बहस आज से तो जारी है नहीं, एक लंबे समय से जारी है। अब ऐसे में एक धर्म गुरु का इस बहस में कूद पड़ना कितना सही है? अभी तो परीक्षा शंकराचार्य जी की होने वाली है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, कि जो उनको ये अधिकार किसने दे दिया और किस कानून के तहत उनको अधिकार मिला कि वो किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करें, पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल, संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर संसद के अंदर बहस हुई थी जिसमें अनेकों नेताओं ने अपने विचार रखे, और उसी विचार के दौरान जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का नंबर आया और उन्होंने संविधान के ऊपर अपनी बात की, तो उन्होंने कहा कि देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। उन्होंने एक हाथ में मनुस्मृति ली, एक हाथ में संविधान लिया, और ये बताने की पूरे देश और दुनिया को कोशिश की कि ये मनुस्मृति है जो देश की महिलाओं को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लोगों को नीच मानती है, उनको अधिकारों से वंचित करती है। और दूसरी तरफ ये संविधान है जिसमें तमाम तरह की किसी भी जाति धर्म के लोगों सबको कानूनी के रूप में बराबर अधिकार दिए हैं। और आज भारत का जो शासन है वो इस संविधान से चल रहा है। हम मनुस्मृति को नकारते हैं, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को मनुस्मृति के हिसाब से शासन को नहीं चलाने देंगे, देश संविधान से चलेगा। इसी बात से नाराज होकर अभी मुक्तेश्वरानंद व कुछ अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने एक सभा की और सभा में एक प्रस्ताव बहुमत से, सर्वसम्मति से पास किया कि राहुल गांधी, महाकुंभ के एकदम जस्ट बाद की बात है, और उन्होंने राहुल गांधी जी को एक स्पष्टीकरण देने के लिए एक तरह का शो कॉज नोटिस दिया। और राहुल गांधी जी को क्यों उन्होंने जवाब दिया नहीं, और क्यों देना चाहिए? वो विपक्ष के नेता हैं, उनकी नज़र में तो सारे धर्म के लोग, सब जाति के लोग समान हैं। वो क्यों जवाब देंगे किसी शंकराचार्य या किसी इस तरह के कट्टरपंथी लोगों का? लेकिन शंकराचार्य तो सबसे उच्च माने जाते हैं ना सर। कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान होता है तो सबसे पहले शंकराचार्य की अनुमति ली जाती है, मैं तो ये और जानना उन्होंने ही चाहता हूँ, बहिष्कृत कर दिया। आज भारत का शासन भारत के संविधान से चल रहा है, और उस संविधान के अंदर शंकराचार्य सबसे ऊपर नहीं है, और कोई उनको मान्यता भी नहीं है संविधान में, और उनकी ठेकेदारी नहीं है किसी को धर्म से बाहर निकालने या रखने की। मैं तो भी ये देखना चाहता हूँ उनकी क्या वक़्त है इस देश के अंदर। वो अब उनके निर्णय से पता चले उनका निर्णय क्या इम्प्लीमेंट होता है, कौन उनके निर्णय को इज्जत देता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिस तर्क को देकर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है, अगर उस तर्क पर चलेंगे तो हिंदू धर्म तो खतरे में आ गया है। खतरे में आ गया सर? बिल्कुल खतरे में आ गया, अल्पमत में आ गया है, फिर तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना तय है। चूंकि भारत में जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो भारत की महिलाएं हैं, वो सब लोग भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। मनुस्मृति को वो नहीं मानते और मनुस्मृति के हिसाब से वो नहीं चाहते कि देश चले। क्यों नहीं चाहते, उसका कारण है क्योंकि वो मनुस्मृति जो महिलाओं के और शूद्रों के और अछूतों के पढ़ने लिखने पर बंदिश लगाती हो, व्यापार करने पर बंदिश लगाती हो, उनको मानवता का दर्जा देने को भी स्वीकार ना करती हो, और ब्राह्मण के सामने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत इन सबको नीच मानती हो। तो ऐसी मनुस्मृति को
क्यों कोई मानेगा? लेकिन सर अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं, ने मैं ये पहले भी एक बात कहा तो पूरी कर दूं, कि फिर आप सवाल कर लेना। संविधान से श्रेष्ठ है मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि पहला संविधान जो भारत का था वो मनुस्मृति था, संविधान तो बाद में आया। उन्होंने ये बात कही, इसीलिए मैंने आपसे बीच में हाँ, तो सवाल तभी तो भारत 2000 साल के आसपास नहीं तो कम से कम 7वीं शताब्दी से लगातार गुलाम रहा है ना। वो उसी मनुस्मृति की वजह से रहा है, क्योंकि उस मनुस्मृति ने तय कर दिया कि शस्त्र कौन उठाएगा। जब उन्होंने शूद्रों को, शूद्र का मतलब यादव, गुर्जर, जाट, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवा, प्रजापति और जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जी। उन सारी जातियों के पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर बंदिश लगा दी। उनको औजार हथियार उठाने पे बंदिश लगा दी। औजार हथियार उठाना और चलाने का अधिकार केवल क्षत्रिय को तक सीमित कर दिया। पढ़ने का अधिकार वो ब्राह्मण के हाथ में पढ़ाने का, और पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार जो ब्राह्मण के बाद केवल क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित कर दिया। ठीक है। तो जिस मनुस्मृति ने इस देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला हो, धर्म तो खैर नहीं, तब तो हिंदू ही था, किसी भी मतलब जाति की महिला हो, किसी भी वर्ण की महिला हो, उसके पढ़ने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति पर रखने पर उस पर धार्मिक बंदिश लगा दी। तो ऐसी मनुस्मृति के कारण ही भारत लगातार 7वीं शताब्दी से गुलाम रहा। जब मीर कासिम आए, आप देखिए, मीर कासिम 712 के आसपास आए, और वो सिंध नदी के पास से जब आए तो वहाँ पे जो राजा थे, चच राजा जो थे, उनके बेटे थे राजा दाहर, जो एक ब्राह्मण थे, दाहिर। उसने उसको, उसके साथ समझौता करके उसको आने दिया, उसको एक तरीके से इनविटेशन दे दिया। तो छल तो इन्होंने किया। और उसके बाद से आप देखेंगे फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, फिर अंग्रेज। तो इस तरह लगातार एक के बाद एक भारत जो गुलाम होता चला गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये मनुस्मृति है। और ये एक तरफ, दूसरी तरफ संविधान है, जिस संविधान ने तमाम जाति धर्म के बंधन तोड़कर सबको मानवता का दर्जा दिया, सबको बराबर का दर्जा दिया, सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया, सबको संपत्ति में, पढ़ने लिखने में, नौकरी में, व्यापार में, सबको कानूनी एक अधिकार दिला दिया। तो आज जो देश तरक्की कर पाया, 75 सालों की तरक्की देख लीजिए और पिछले 1,500-2,000 साल की देख लीजिए, तो अंतर पता लगेगा कि संविधान ही सर्वोत्तम है। अगर वो संविधान के सामने मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तो वो तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको तो सजा होनी चाहिए। सर विश्व भर में संविधान को सशक्त बताया जाता है, कहा जाता है कि भारत का संविधान बहुत बखूबी से लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी आज के दौर में भी मनुस्मृति लागू करने की बात की जाती है। आपका उसका एक पार्ट छूट गया, वो पूरा कर दूं, फिर आप अगला सवाल पूछिएगा। जिस आधार पर वो राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रहे हैं, क्योंकि वो मनुस्मृति को नहीं मान रहे, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई आप देखिए ना, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ मिलकर मनुस्मृति जलाई। और उसके बाद अनेकों संगठनों ने, अनेकों लोगों ने मनुस्मृति को अलग अलग समय पर जलाया। और ख़ासतौर पर जो शूद्र हैं, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, या जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जिसमें अछूत भी आ गए, तो ये तमाम जो लोग हैं और महिलाएं देश की, ये लोग मनुस्मृति को किसी भी कीमत पे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो सब लोग मनुस्मृति की खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो फिर तो सर वो लोग उस भी हिंदू हिसाब नहीं से तो फिर कहलाएंगे। वो भी हिंदू नहीं, उनको भी हिंदू धर्म से बहिष्कृत करना पड़ेगा। जी। तो ये पूरे SC ST OBC और प्लस महिलाएं, इनको अगर जोड़ लें तो ये जनसंख्या लगभग 88% बैठती है। तो 88% को जब आप इस आधार पर, जिस आधार पर राहुल गांधी जी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रहे हैं, उस आधार पर तो आपको उस 88% लोगों को बहिष्कृत करना पड़ेगा। तो फिर तो बाकी 12% बचे, 12% में 2-3% दूसरे धर्म के लोग बच जाएंगे, और बाकी जो है हिंदू अपर कास्ट बच जाएगा। तो फिर इसका मतलब 10-12% जो लोग बचेंगे वो तो फिर अल्पमत में आ गए, इसका मतलब उनको फिर अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। तो पहले तो ये पूछ लीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी से और उनके बाकी जो जितने धर्म के ठेकेदार हैं उनसे, कि जिस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी जी की हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया है, उस आधार पर क्या उन बाकी 88% भारत के लोगों को बहिष्कृत करने की तैयार हिम्मत है उनके अंदर? सर ये वैसा नहीं हो गया कि जैसे नारे लगते रहते हैं देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वैसे ही अब अगर हिंदू धर्म आप मानते हैं तो आपको मनुस्मृति को मानना पड़ेगा, वरना आप हिंदू धर्म से बहिष्कृत हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है। और देखिए, किसी का धर्म पूछ के हत्या करना या अपमानित करना, किसी की जाति पूछ के हत्या करना या अपमानित करना, किसी की दाढ़ी पकड़ के टोपी उतार के जय श्री राम के नारे लगवा के पिटाई करना या हत्या करना,
ये सब को मैं आतंकवाद की श्रेणी में मानता हूँ। वो सब लोग आतंकवादी हैं जो देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, देश के संविधान को जलाते हैं, देश में जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं और किसी को जाति और धर्म पूछ के मारते हैं। ये सब लोग मेरी दृष्टि से और एक वकील की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ, टेररिस्ट की जब डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टेररिस्ट का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो टेरर क्रिएट करे समाज में, जो डर का माहौल बनाए, आतंक पैदा करे, वो लोग आतंकवादी हैं, वो लोग टेररिस्ट हैं। तो उसमें तो अगर कोई जाति पूछ के हत्या करता है वो भी टेररिस्ट है। सर, आप कह रहे हैं कि जो लोग संविधान को नहीं मानते या संविधान की खिलाफत करते हैं वो लोग आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं, लेकिन देश में एक तबका ऐसा है जो लगातार इस चीज़ की मांग कर रहा है कि देश मनुस्मृति से ही चलना चाहिए, देश संविधान से नहीं चलना चाहिए, या तो संविधान में कुछ बदलाव होने चाहिए। देखिए, वो अभी इसलिए बोल पा रहे हैं चूंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, खास तौर पर पिछड़ी जातियों में जैसे यादव, गुर्जर, जाट, ये लोग अभी भी उस सच को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। रिजर्वेशन आया 93 में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 90 में लागू करने की घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आने के बाद 92 में जजमेंट आई, 93 में नोटिफिकेशन और उसके बाद उनको रिजर्वेशन मिला। उसके बाद ओबीसी के लोग प्रोफेसर बन पाए। तो कुछ लोग को धीरे धीरे ओबीसी को समझ आ रहा है, वरना तो गुर्जर, जाट, यादव तो अपने आप को ठाकुर समझता है और ठाकुर उसको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि वो तो मनुस्मृति के हिसाब से और उनके कार्य के हिसाब से वो तो ठाकुर की उसमें आता नहीं है ना, राजपूत में तो आता नहीं है, लेकिन वो बिना वजह अपने आप को ठाकुर समझ रहा है। तो वही तो ज़्यादा धर्म की रक्षा का ठेका ही उसने ले लिया है। जिस दिन इस ओबीसी को समझ आ गया, उसके बाद जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ना, वो लोग, उनकी हिम्मत नहीं वो बोल जाएं। क्या लगता है सर, अब समझ में आएगा लोगों को? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात एक लंबे समय से चल रही थी और अब मंजूरी भी मिल रही है। देखिए, ये जो जाति की गणना होगी और इसमें सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन सर्वे होगा, इसमें सभी जातियों को पता चलेगा उनकी समाज में और देश में हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके लोग नौकरी में कितने, उनके लोग जुडिशरी में कितने, ब्यूरोक्रेसी में कितने, व्यापार में कितने, नेचुरल रिसोर्सेज में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। जब वो सारा खाका निकल के सामने आएगा तो ये पिछड़ी जातियों को भी वो समझ आ जाएगा कि वो हवा में जो उड़ रहे थे, सोच रहे थे, उनकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वैसे भी गुर्जर, जाट, यादव की अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली के आसपास है, जिनकी लैंड एक्वायर हुई है, पैसा मिल गया, तो वो अपने आप को अब ऊपर वाली श्रेणी में गिन रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर बाकी पूरे देश के हिस्से में आप जाके देखेंगे तो वहाँ उनकी भी, जैसे यादव है, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके देखेंगे तो उनकी भी गरीबी की स्थिति है। गुर्जर को आप राजस्थान में देखिए या यूपी में आप बागपत से आगे जाके देखिए, उनकी स्थिति भी बहुत बुरी हालत में। तब उनको पता लगेगा कि हम ओबीसी हैं और हम अगर पिछड़ गए तो क्यों पिछड़े, क्योंकि उनके भी पढ़ने लिखने पे धार्मिक बंदिश थी, उनके भी व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, ठीक है ना। तो उनको सच्चाई का अभी बोध नहीं है। जैसे उनको सच्चाई का जिस को हो गया, अभी भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में यादव, गुर्जर, जाट जिनको समझ आ गई है, वो खुद मनुस्मृति के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं और जला भी रहे हैं उसे। वो खुद आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं और खुल के सामने आ रहे हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी और खासतौर पर जब जाति की गणना, लेकिन सर, जब धर्म संसद लगते हैं तो भारी तादाद में लोग दिखते हैं ये कहते हुए कि मनुस्मृति से ही देश चलना चाहिए, मनुस्मृति ही देश का पहला संविधान है। देखिए, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के केवल वो अज्ञानी लोग मिलेंगे जिन्होंने मनुस्मृति की एक लाइन अभी पढ़ी नहीं है। जिस दिन उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ लिया, उस दिन सबसे पहले वो ही लोग मनुस्मृति को जलाएंगे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति की कुछ बातें हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने मनुस्मृति को पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि यही हमारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। देखिए, हम पेशे से वकील हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। ये अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं हमको बता पाएंगे कि हमें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, यानी कि वो किस तरह से समझाना चाहते हैं, ये हम उनके कहने से नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे रामचरितमानस के अंदर जो कहा है ना, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी पीटने के अधिकारी हैं ये। तो उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, ताड़न का मतलब शिक्षा देना। बहुत बढ़िया, यानी तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हें अच्छा लगे वो शब्द दे दो। ऐसे मनुस्मृति के बारे में कह देंगे वो कि इनके पढ़ने पे बंदिश ये नहीं है जी, इसका मतलब कुछ और है। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना मान लेंगे। है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आप पूरे ज्ञान से चर्चा करके हमें संतुष्ट कीजिए ना, आइए सामने बैठिए और संतुष्ट कीजिए हमें। अन्यथा आप ये ठेकेदारी धर्म की छोड़ दीजिए और अगर आपके अंदर हिम्मत है
तो जो देश के 90% लोग जो मनुस्मृति को नहीं चाहते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और जो मनुस्मृति को धिक्कारते हैं, समय-समय पे उसको इस वजह से जलाते हैं चूँकि वो अन्याय करती है। इस वजह से जलाते हैं चूँकि उसके अंदर जो सज़ा का वो भी एक तरह का संविधान था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के आने से पहले वो भी एक तरह का संविधान था जो पूरे हमारे हिंदू समाज पे लागू था। उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न था, अगर सपोज़ करो कोई कोई सज़ा कोई कोई गुनाह ब्राह्मण ने किया, उसको कोई सज़ा नहीं। लेकिन वही गुनाह अगर क्षत्रिय ने किया तो उसको 4 कोड़े, किसी वैश्य ने किया तो 8 कोड़े और किसी शूद्र ने किया तो 12 कोड़े। तो ऐसा संविधान जो अन्याय पे आधारित है, जो वर्ण के हिसाब से पक्षपात करता है सज़ा देने में, उसको क्यों मानेंगे हम? तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी आएँ और समझाएँ कि ऐसा सज़ा का प्रोविज़न क्यों है, और अगर वो कहते हैं ऐसा नहीं है तो आके कर लें, बैठ के शास्त्रार्थ कर लें। हम खोल के एक-एक उसकी एक-एक चीज़ निकाल के दिखा देंगे, और वो भी गीता प्रेस की छपी हुई, अपनी कहीं और से उठाई हुई नहीं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जिसको पद्मश्री और पता नहीं कौन-सा अवार्ड भारत सरकार ने बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया है। उसी गीता प्रेस जिसके 100 साल हुए हैं, उसी की छपी हुई को हम सामने रख देंगे और एक-एक लाइन पढ़ के उनको बता देंगे, वो हमें संतुष्ट कर दें। तो देखिए, बहस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है कि देश संविधान से चलना चाहिए या मनुस्मृति से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको क्या लगता है कि देश का जो हमारा सर्वश्रेष्ठ संविधान है, वही हमेशा लागू रहना चाहिए, जो हमें शिक्षा का और समानता का अधिकार देता है, या एक तरफ मनुस्मृति वो लागू होनी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या टिप्पणी है? कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं और देखते रहें द जनता लाइव।